इसलिए हम बात करते हैं ताकि आगे जजों को शर्म आए। जजों को मतलब हर एक व्यक्ति को, जज क्या, वकील क्या, पुलिस वाला क्या, ब्यूरोक्रेट क्या, सबको शर्म आए कोई हल्की हरकत करने से पहले। अगर तेरा बेटा मरता वहां तो करती फोन तू? मैं उससे ये पूछ रहा हूँ आज आपके माध्यम से, तेरा बेटा मार देता वो तो करती फोन तू? नहीं करती। फिर मैंने तो जज देखे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, लोग गूगल सर्च करें। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बेटे ने किसी को मारा, बहुत सीरियस एक्सीडेंट कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट की दूसरी महिला जज ने पुलिस में, उसकी पुलिस में चलती थी, आप एक सेकंड में गूगल सर्च कर सकते हो किस जज की पुलिस में चलती थी, कौन पुलिस की स्टैंडिंग काउंसिल रही थी। उसने इतनी घटिया हरकत की कि बजाय इसके कि उस बच्चे को समझाए कि ऐसी काम मत करो, उसने कमिश्नर को फोन कर दिया कि ये तो जज साहब का बेटा, इसको भी छोड़ो। ये जजों का हाल है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज कह रहा हूं, मैं पूरा आइडेंटिफाई कर रहा हूं, लेट हर फाइल डेफेमेशन अगेंस्ट मी, मैं 100% आइडेंटिफाई कर रहा हूं उस जज को। वो दिल्ली पुलिस की वकील थी जज, उसने, उसके कलीग के बेटे ने किसी को मार दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट की उस जज ने, जो पहले दिल्ली पुलिस की वकील रही थी, उसने कमिश्नर को फोन करके बच्चे को छुड़वा दिया। वो सोचो वो तो उसकी बच्ची है, उसका नाला टूटा टूटा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सही बात है? मेरी बच्ची थोड़ी है, या मेरे अब उन जज साहब की बच्ची को तो किसी ने अगर हाथ भी लगाया होता तो पुलिस वालों को कहते इसका हाथ तोड़ो सबसे पहले, मैं जज अरे हूं, मैं हाथ लगाया होता, हाथ तोड़ो आप इसको। देख नहीं सकते हो, लाइन पे हाँ। खड़े हुए धक्का भी मार दे तो उठा के पुलिस बंद कर देगी उसको। ठीक बात। तो सर सवाल ये कि एक बात आपको भी याद आएगा और हमें भी याद है, जब हम लोअर कोर्ट कवर करते थे तो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उस मामले में जब उनको दोषी ठहराया गया था, तो जो एडिशनल सेशन जज थे, वो जज साहब ने उनको दोषी ठहराने पे फांसी की सजा के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया था, 2-2 लाख 3-3 लाख जो भी था। तो सर सवाल ये था कि जब किसी को फांसी मिल रही है तो जुर्माना क्यों देगा? तो ये बड़ा सवाल था मेरे दिमाग में, लेकिन जो है कि जज से हमारा परिचय अच्छा रहा है, तो सर मैंने उनको सीधा फोन लगाया जज साहब को। तो मैंने कहा सर मैं महेश गुप्ता बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया हाँ महेश क्या हाल है, कैसे हो? मैंने कहा सर आपने सजा सुनाई है फांसी, और फांसी के साथ आपने इन पे जुर्माना भी लगा दिया लाखों रुपए का, तो जो फांसी पे टंग रहा है जुर्माना क्यों देगा? तो उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली, कहता कि अगर कोई बंदूक का लाइसेंस मांगेगा तो उसको चाहिए रिवॉल्वर का मांगे, ताकि उसको कम से कम ऊपर जाएगा तो बंदूक का तो मिल जाएगा। तो ऐसे हमारा मामला ये था कि अगर ये अपील में जाएंगे और हायर कोर्ट अगर कहीं इनको थोड़ा सा कोई रिलीफ देने की कोशिश करेगी भी, तो मैक्सिमम ये कर दी कि चलो भाई तुम्हारा जुर्माना माफ। तो कोर्ट को भी लगेगा हमें कुछ कर दिया, इनके वकील साहब को भी लगेगा हमें कुछ कर दिया, और ये जो दोषी है उनको भी लगेगा हमें कुछ रिलीफ मिल गया। तो कहता है इसलिए हम तो सारी चीजों को जोड़कर सजा सुना देते हैं, और जो करना है अपील में करें, हमें तो पता है कि ये दोषी हैं। जब दोषी हैं तो हम किसी भी चीज में कोई रियायत नहीं करेंगे। नहीं फाइन, देखो मेरा सोच ये है महेश जी, माफ करना, कि फाइन लगाना गलत नहीं है, क्योंकि जो भी जुर्म उसने किया है उसकी सजा, उसको फांसी मैक्सिमम सजा आम आदमी ये सोचता है, लेकिन अगर फाइन लग सकता है तो क्यों नहीं लगाना चाहिए? और फाइन उसको फांसी हो भी जाए तो जो फाइन तो उसकी जो भी जायदाद है उससे रिकवर हो सकता है ना, प्रॉपर्टी है उससे सीज करके ले लिया जाएगा। इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है, मैं समझता हूँ अच्छा है, बल्कि इतना फाइन लगाना चाहिए कि टोटल जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सारी खत्म हो जाए। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर कि ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली बर्बाद हो, फैमिली ऑफ सफर करे, वो तो ध्यान रखना चाहिए जज को। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर उसने कई सौ करोड़ बनाए और आपको तो मेरे को मालूम है, ऐसे मैंने केस किए जिसमें लोग कहते थे कि किसी को हमने कहा कि यार ऐसे काम क्यों करता है, मतलब गलत काम क्यों करते हो आप, तो उसने कहा जी मैं, ये सोच है, देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी मैं इसको स्टडी करता हूँ कि क्या करता है व्यक्ति। ये एक बहुत लोगों की सोच होती है कि अगर सर मैं 7 साल जेल रह भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी 3 पुश्तों के लिए माल कमा लिया मैंने। ये सोच है। आप बताइए, आप विवेक की बात कर रहे हो, उसका विवेक इसमें चल रहा है, वो कह रहा है ये विवेक की बात है मेरी, मेरा ये विवेक है कि मेरे 7 साल रहने से अगर मेरी 7 पुश्तें पल जाती हैं, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लेता हूं तो आई एम तैयार, मैं रेडी हूं। अब ऐसी घटिया सोच है ना, ये घटिया सोच है ना, ये घटिया सोच है कि 7 पुश्तें, मैं तो कह रहा हूं अगर जो लायक बच्चा हो वो उसी टाइम चांटा मारेगा कि मेरा बाप चोर है, मैं उसके पास नहीं रहता हूँ, मैं भीख मांग के खा लूंगा, नौकरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, इस बात करप्ट बाप के साथ में एक दिन भी नहीं रहूंगा। ऐसे बच्चे जब आएंगे तब सुधरेगी सोसाइटी। अब लेकिन आजकल बच्चों को मजा आता है,
बाप की उस पे गाड़ी पे घूमने पे लोगों को मार। आप देखो जितने जितने भी लोग हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्पॉइल्ड ब्रैट्स जिसको हम कहते हैं, जो सड़क पे पटरी पे आप देखो कितने लोगों की हत्या होगी, और 90% केसेस में वो स्पॉइल्ड ब्रैट थे, जिनका अपना, जिन्होंने धेला नहीं कमाया था। मैं उन बच्चों को यहाँ से वार्न कर रहा हूँ, और उनकी मैं हिला रहा हूँ, मतलब कॉन्शियंस, उनका जमीर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कमाया नहीं एक पैसा भी, और बाप के पैसे पे उठा के आप सड़क पे पटरी पे किसी गरीब को मार देते हो, तो जीते कैसे हो? उसके बाद कैसे शक्ल दिखाते हो? वो सोसाइटी से मैं बात करता हूँ कि सिविल सोसाइटी उस बच्चे को क्यों एंटरटेन करती है? आपको कोई गलती हो गई, ये गलती नहीं है, ये मर्डर है। अगर आपको पता है जब आपकी 100 की स्पीड पे 90 की स्पीड में चला रहे हो तो मर्डर होगा ही होगा। ये गलती क्या है? जब ऐसी गलती आप करते हो तो समाज को भी ऐसा रखना चाहिए कि जो बच्चा, जो भी ऐसा स्पॉइल्ड ब्रैट, में उसको बोलता हूँ बिगड़ी उड़ाद, जो भी बिगड़ी और रहा है उसको एंटरटेन करना बंद करो। उसको कहो जा अपने बाप के पास ही बैठ। खुद धेला नहीं कमाया और बाप की करोड़ की गाड़ी पे जाके बच्चे बंदे मार दिए, और फिर बाप सिफारिशें लगाता रहता है उसमें कोर्ट में और पुलिस के पास। मैंने तो जज देखे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, लोग गूगल सर्च करें। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बेटे ने किसी को मारा, बहुत सीरियस एक्सीडेंट कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट की दूसरी महिला जज ने पुलिस में चलती थी। आप 1 सेकंड में गूगल सर्च कर सकते हो किस जज की पुलिस में चलती थी, कौन पुलिस की स्टैंडिंग काउंसिल रही थी। उसने इतनी घटिया हरकत की कि बजाय इसके कि उस बच्चे को समझाए कि ऐसी काम मत करो, उसने कमिश्नर को फोन कर दिया कि ये तो जज साहब का बेटा, इसको भी छोड़ो। ये जजों का हाल है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज कह रहा हूं, मैं पूरा आइडेंटिफाई कर रहा हूं, लेट हर फाइल डेफेमेशन अगेंस्ट मी। मैं 100% आइडेंटिफाई कर रहा हूं उस जज को। वो दिल्ली पुलिस की वकील थी जज, उसने उसके कलीग के बेटे ने किसी को मार दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट की उस जज ने, जो पहले दिल्ली पुलिस की वकील रही थी, उसने कमिश्नर को फोन करके बच्चे को छुड़वा दिया। कमिश्नर ने भी छोड़ दिया, जज साहब का फोन आया यार छोड़ दो। तो कैसे होगा सोसाइटी का सुधार? जो आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, मैं भेजो आप, ये बिल्कुल इसको भेजोगे समझ आ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में तो 1 सेकंड में सबको समझ आएगा कौन सी जज। पता है सर किसकी नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने सब कुछ बता दिया, रह गया बचा। सर हमारे दिल्ली में कानूनी गलियारे के लोग हैं सर, सब समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। मजा तो इसी बात का है ना महेश, इसीलिए मुझे आप और विनीता से बात करने मजा आता है। बिना नाम लिए आप शेम दी नेम कर देते हो, ताकि आगे से लोग, मेरे को उससे कुछ नहीं है, मेरी तो जूनियर थी कई साल, मतलब वो इसलिए हम बात करते हैं ताकि आगे जजों को शर्म आए। जजों को मतलब हर एक व्यक्ति को, जज क्या वकील क्या पुलिस वाला क्या ब्यूरोक्रेट क्या, सबको शर्म आए कोई हल्की हरकत करने से पहले। अगर तेरा बेटा मरता वहां तो करती फोन तू? मैं उससे ये पूछ रहा हूँ आज आपके माध्यम से, तेरा बेटा मार देता वो तो करती फोन तू? नहीं करती। फिर कहती मेरा बेटा मर गया जी, क्या बात कर रहे हो? तेरी बेटी बेटी है, और दूसरों की बेटी बेटी ही नहीं है। उसका नाला तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। ये जब तक आप देखो महेश जी, जिमी कार्टर जो यहाँ के वकील जज थे, प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो कहते थे कि जज को ये सोचना चाहिए कि वो मेरी बच्ची है, तब फैसला अच्छे होगा। वो सोचो वो तो उसकी बच्ची है, उसका नाला टूटा क्या फर्क पड़ता है? हाँ सही बात है? मेरी बच्ची थोड़ी है, या मेरे अब उन जज साहब की बच्ची को तो किसी ने अगर हाथ भी लगाया होता तो पुलिस वालों को कहते इसका हाथ तोड़ो सबसे पहले, मैं जज हूं, मैं हाथ लगाया होता, हाथ तोड़ो इसको। आप देख नहीं सकते हो, लाइन में खड़े हुए धक्का भी मार दे तो उठा के पुलिस बंद कर देगी उसको। ठीक बात। और सर अभी आपने जो बात बोली कि अगर कोई आदमी इंसान गलत तरीके से पैसा कमा रहा है और वो ये सोचता है कि भाई मैं तो जेल में रह लूंगा, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद बाहर आ जाऊंगा, लेकिन पैसा मेरे घर में काम आएगा, और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप उनको पुचकारते हैं और उनकी सिफारिश लड़ाते हैं। और अगर माँ बाप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे जो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब सर यही देखिए, दिल्ली में हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है, जो बच्चा था वो विदेशी गाड़ी थी, उसने कुचल दिया और उसको एक्सीडेंट मारा मोटरसाइकिल वाले को। तो उसके बाद बकायदा सीसीटीवी है कि जो उसके वो है बाउंसर दूसरी कार में, तो उसको ड्राइवर साइड से शीशा तोड़कर कार में से बाहर निकाल रहे उस बच्चे को। और उसके बाद कोर्ट के अंदर उन्होंने एक नया आदमी पेश कर दिया, ड्राइवर, जिसको जाहिर सी बात है क्या ऑफर किया होगा, बहुत मोटा, और वो कह रहा थी गाड़ी मैं चला रहा था। वही वाली बात
कि साहब उसने भी सोचा कि मुझे इतना मोटा पैसा मिल रहा है तो मेरे भी जब थोड़े दिन जेल में रहना हो तो रह लूंगा, 6 महीने साल की अगर सजा होगी, लेकिन ये पैसा काम आ जाएगा। ये बहुत आपने अच्छी बात करी महेश जी। लोग समझते हैं एक्सीडेंट ही तो करा है। मेरे को आपने याद करा दिया, एक बार ये सलमान खान को जब सजा हुई थी, मैं वही बोलने वाला था सर, तो उसकी वकालत करने वो रजा मुराद आए थे। तो वो कोई टीवी जो भी इंटरव्यू कर रहे थे टीवी से, उन्होंने मुंबई से बुला लिया एक कलाकार को, और उनकी बदकिस्मती ये कि वकीलों में से मेरे को बुला लिया उसने। रजा मुराद की और सलमान खान की बदकिस्मती ये रही कि उन्होंने मेरे को बुला लिया वकीलों की तरफ से। तो रजा मुराद ये बहस कर रहे थे कि सर क्या फर्क पड़ता है मिस्टर अरोड़ा, उसने कोई अपनी जानबूझ के थोड़ी मारा है। अब बहस देखो उसकी, नलायक की, उसको कानून पता नहीं है। नलायक तो खैर क्या, कानून नहीं पता बेचारे को। कानून मैंने उसको कानून में भी गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, नैतिक तौर पे भी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जानबूझ के नहीं भी मारा तो लापरवाही जो की है, मैंने कहा जानबूझ के मारता तो फांसी की सजा होती। इसलिए सजा हुई है 2 साल की। ये जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन लापरवाही की सजा तो होगी कि नहीं होगी? कि जानबूझ के नहीं मारा तो कुछ, इसीलिए जो रजा मुराद की अगर आप सुन ले हैं बहस, तो उस हिसाब से तो किसी भी बगड़ेल को, बिगड़ी हुई रात को सजा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जानबूझ के थोड़ी मारा। तो सजा होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ फांसी की नहीं होनी चाहिए, लाइव नहीं होनी चाहिए, लेकिन सख्त सजा तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि आप गाड़ी मार के चले जाओ बिगड़े हुए। माँ बाप भी उसको कैसे आने देते हैं, कहते हैं खत्म तेरा लाइसेंस, खत्म, 7 साल के लिए लाइसेंस खत्म, जेल जाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।